दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो 40 की उम्र पार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अपना दूल्हा नहीं मिला और आज भी वो अकेले ही अपनी जिंदगी बिता रही हैं। उन्हीं एक्ट्रेसेस में से एक है एक्ट्रेस नगमा। जी हाँ, नगमा का अफेयर कई नामी स्टार्स के साथ रहा। इसे लगाना है जरा देर लगे। लेकिन इनकी लव स्टोरी शादी तक आते आते खत्म हो गई। नगमा को 4 बार प्यार हुआ, वो भी शादीशुदा एक्टर्स के साथ। इसके बावजूद ये आज भी अकेली हैं और आज भी अकेली जिंदगी बिता रही है। अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। बता दें, अभिनेत्री से राजनेता बनी एक्ट्रेस नगमा का ग्लैमर सिनेमा के पर्दे से लेकर राजनीति के गलियारे तक सुर्खियों का विषय रहा है। इनके हुस्न, अदा और सुंदरता पर आज भी लाखों लोगों का दिल धड़कता है और लोग इनकी तारीफ करते नहीं थकते। बॉलीवुड के साथ साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्होंने अपने अभिनय का जादू बिखेरा है। नगमा ने फिल्म बागी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जिसमें एक्टर सलमान खान मुख्य भूमिका में थे। दोनों की जोड़ी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ बड़े बैनर की फिल्में की, जिसमें पुलिस और मुजरिम, किंग अंकल, बेवफा से वफा और यलगार शामिल है। इसके बाद उन्होंने अपना रुख साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ओर किया और वो तमिल और तेलुगु सिनेमा की नंबर 1 हीरोइन बन गई। जहां इन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी कि लोग आज भी खूब पसंद करते हैं, साथ ही इनकी पुरानी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। आज भले ही नगमा फिल्मों से अपनी दूरी बना चुकी हैं, इसके बावजूद लोग उनकी खूबसूरती और उनकी फिल्मों को भुला नहीं पाए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, साउथ इंडस्ट्री से शोहरत हासिल करने के बाद नगमा मुंबई वापस आई और उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में अपनी सफलता के झंडे गाड़े। नगमा ने साल 2005 में फिल्म पंडित जी बताई ना बियाह कब होई से भोजपुरी फिल्मों में अपना डेब्यू किया और वो रातों रात भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार बन गई। और ये अपनी फिल्मों में जितनी फेमस हुई, उतनी ही इनकी निजी जिंदगी हमेशा गॉसिप का विषय रही। ये जितना फिल्मों में एक्टिंग के लिए चर्चा में, उससे कहीं ज्यादा चर्चा में प्रेम कहानियों के लिए इन्हें जाना जाता है। बात करें इनके अफेयर के बारे में तो आपको बता दें, नगमा का सबसे पहले अफेयर था लाखों क्रिकेटर फैंस के दिलों पर राज करने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली। नगमा के प्यार में दीवानी हो गए थे। आपने सौरव गांगुली को हमेशा क्रिकेट के मैदान में बड़े बड़े छक्के लगाते हुए देखा होगा। बहुत कम लोगों को पता है कि सौरव को प्यार की पिच पर भी उम्दा बल्लेबाजी करने में महारत हासिल है। नगमा और सौरव का प्यार साल 2001 में परवान चढ़ा था और दोनों उस समय सीरियस रिलेशनशिप में थे। हालांकि उन्होंने अपने रिलेशनशिप को हमेशा सीक्रेट रखा और जमाने के सामने खुलकर कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। खास बात तो ये थी कि सौरभ उस समय शादीशुदा थे और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे। यहाँ तक कि खबरें आने लगी थी कि दोनों ने गुपचुप तरीके से आंध्र प्रदेश के मंदिर में शादी कर ली है, लेकिन दोनों ने ही अपनी शादी की खबरों से साफ इनकार कर दिया था। ये उस समय की बात है जब भारत कोई मैच हारता था तो लोग नगमा और सौरव के रिश्ते को ब्लेम करते थे। इससे परेशान होकर नगमा ने एक बार कहा था कि जब कोई खेल खेला जाता है तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये खेल है। ये बहुत अजीब है, लोग किसी के परफॉर्मेंस को किसी के साथ रिलेशनशिप से जोड़कर देखते हैं। इसके बावजूद लोगों ने भारतीय क्रिकेट टीम की खराब प्रदर्शन के लिए उन्हें ट्रोल करना नहीं छोड़ा। इसके बाद दोनों में किसी वजह से ब्रेकअप हो गया और नगमा ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया। सौरव गांगुली से ब्रेकअप के बाद नगमा को दक्षिण भारतीय अभिनेता शरद कुमार से प्यार हो गया था। शरद कुमार फेमस एक्टर होने के साथ साथ एक राजनेता भी हैं। जब नगमा की उनसे मुलाकात हुई थी, वह शादीशुदा थे और तभी दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। दुर्भाग्य से इस कपल की लव लाइफ ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। जैसे ही दोनों की प्रेम कहानी की भनक शरद की पत्नी को लगी, उन्होंने शरद को छोड़ दिया और पति से तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। इस विवाद के बाद नगमा ने खुद को शरद से अलग कर लिया, जिसके कारण शरद नगमा को जान से मारने की धमकी देने लगे
और इससे तंग आकर नगमा ने दक्षिण भारतीय फिल्मों से खुद को किनारा कर दिया और दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखा। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने के बाद नगमा मुंबई वापस आ गई और उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी सुपरस्टार और राजनेता रवि किशन के साथ कई फिल्मों में काम किया। छक्का लागे या चौका आपन मिलन बा पक्का। अपने अफेयर्स को लेकर विवादों में रहने वाली नगमा एक बार फिर अपने को स्टार और शादीशुदा रवि किशन के प्यार में पड़ गई। लेकिन फर्क बस इतना था कि रवि किशन की पत्नी को उनके रिलेशनशिप से कोई दिक्कत नहीं थी। नगमा ने इस भोजपुरी स्टार के साथ अपने रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया, जबकि रवि किशन ने इस रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बातें की। एक इंटरव्यू में रवि ने बताया था कि मेरे दोस्त और परिवार के लोग नगमा के साथ मेरे संबंधों के बारे में जानते हैं। मेरी पत्नी ने नगमा को मेरे जीवन के एक खूबसूरत हिस्से के रूप में स्वीकार किया है। मैं नगमा के बारे में अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोलता। मैं पहला और ना ही आखिरी इंसान हूं जिसका किसी महिला के साथ अतरंग संबंध है। अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध इस सुपरस्टार ने नगमा के साथ अपने रिश्ते के बारे में कई बातें शेयर की थी। एक दूसरे इंटरव्यू में रवि ने स्वीकार किया था कि नगमा अक्सर उनके घर आती थी और उनकी पत्नी के साथ खाना बनाती थी। जब रवि बिग बॉस के पहले सीजन में शामिल हुए तो दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई और उन्होंने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया और हमेशा के लिए दोनों अलग हो गए। इसी के साथ आपको बता दें, आज भले ही मनोज तिवारी राजनीतिक में आने के बाद अधिक सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी में आने से पहले मनोज अपने सुपरहिट गाने और फिल्मों के कारण चर्चा में बने रहते थे। उनके लोक गीतों को फैंस आज भी खूब पसंद करते हैं। के चक्कर में लड़का को पिटाहिल बा, लड़की के हो पहला। रवि किशन को लंबे समय तक डेट करने के बाद नगमा का अफेयर भोजपुरी के फेमस एक्टर मनोज तिवारी के साथ रहा। हालांकि दोनों ने अपने रिलेशनशिप को कभी कबूल नहीं किया। मनोज तिवारी के साथ रिलेशनशिप की खबरों को लेकर नगमा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी के साथ काम करने से ये मतलब नहीं निकलता कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इसके अलावा भी नगमा का नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया है और उनके रिलेशनशिप को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैली है, जिसकी वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। अपने असफल प्रेम संबंधों के बारे में बात करते हुए नगमा ने एक बार कहा था कि मेरा दिल कई बार टूटा है और मैंने हिम्मत से ऐसे समय का सामना किया है। मैं किसी भी शख्स के बारे में गलत नहीं सोचती हूँ। वही बात करें इनके आज के बारे में तो आपको बता दें, मौजूदा समय में नगमा अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी हैं और वो अपने राजनीतिक करियर पर फोकस कर रही है। फिलहाल वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे एक्ट्रेस नगमा की लाइफ से जुड़ी इन खबरों के बारे में जानकर? क्या आप इन अनसुनी बातों के बारे में पहले से जानते थे या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।